कहा जाता है कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए निगम बनाया जाएगा, जिससे कि उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका जो मानदेय है उसका भुगतान बिल्कुल समय से किया जाएगा। और इस दौरान देखने को मिलता है कि जितनी भी कैबिनेट बैठकें होती हैं बजट सत्र के बाद, हर एक कैबिनेट बैठक में निगम के मुद्दे को शामिल किया जाता है। ईपीएफ, ईएसआई जैसी तमाम चीजों को शामिल भी किया जाता है, जिसमें देखने को मिलता है लगभग 5 से 6 तरह की सुविधाएं इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दिए जाने की बात कही जाती है। लेकिन अचानक से हाल फिलहाल में एक बात निकलकर सामने है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मानदेय का भुगतान होगा वो एजेंसियों के द्वारा ही किया जाएगा कर्मचारियों का, बस निगम उस पर निगरानी रखेगा। फिलहाल इसके पहले ये कहा गया था कि निगम की तरफ से ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब अचानक से सरकार की तरफ से या यूं कहे कि बैठकों के जरिए ये चीजें निकलकर सामने आई है कि अब जो भुगतान है कर्मचारियों का वो कोई और नहीं बल्कि एजेंसियां ही करेंगी। बस निगम का काम इतना होगा कि वो उस पर निगरानी रखेगी, यानी कि फिर से एक बार एजेंसियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा कहना है जो तमाम संगठन है उनके पदाधिकारियों का। तमाम जो ट्रेड यूनियन थे, संगठन थे, वो जब निगम आने की बात हुई थी तभी से कह रहे थे सरकार इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा राज रखे हुए है। और आखिरकार अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सरकार की आखिर निगम बनाने के पीछे की मंशा क्या थी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और ये जो पूरा मामला है इसको समझाते हुए विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको आभार। विजय जी, जिस तरह से आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जब निगम बनेगा तो इसके पीछे जरूर कई सारे राज छुपे होंगे, और अब हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई कि निगम के दौरान जो ये कर्मी है उनका जो मानदेय का भुगतान होगा वो निगम का गठन भले ही हो जाए लेकिन उनका मानदेय का भुगतान एजेंसियों के द्वारा ही किया जाएगा, यानी कि फिर से मानदेय को लेकर समस्याएं खड़ी होंगी। तो आपका क्या मानना है इस पर, क्या ये बात सही है? ये मानदेय का सवाल नहीं। जी जी, ये भारतीयों की जो प्रक्रिया है इसमें निगम मैंने हमने पहले भी इस बारे में कहा था कि निगम का जो निर्माण है वो जो एजेंसीज है, कंपनीज है जो आउटसोर्स में मजदूर सप्लाई करती है, कर्मचारी सप्लाई करती है, उनके लिए एक सेफगार्ड है। और कर्मचारियों के लिए हमेशा के लिए जो अदालती दरवाजे खुले थे कानूनन, जिनमें परमानेंसी का सवाल था या उनकी सामाजिक सुरक्षा के तमाम सवाल थे, उन सवालों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देने की ये सरकार की एक योजना है। जी जी जी, मैंने इसमें आप इसको समझना इस तरह चाहिए कि निगम कंपनी और मजदूरों के बीच में निगम खड़ा है। जी जी, अभी आप आंदोलन करते हैं, अभी आप अदालत में जाते हैं तो आप कहते हैं भैया हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम अस्थायीकरण के हकदार हैं। अभी वो निगम के जरिए जो नियमावली बना के ला रहे हैं उसमें उन्होंने आपके वेजेस फिक्स कर दिए। जी जी, उन्होंने कहा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको अधिकतम 15,000 देंगे, वो 18% जीएसटी देगा और 6% सर्विस टैक्स देगा। जी जी, वो कट पीट के वो 11,000 12,000 के आसपास जो अभी मिल रहा है वही उसको मिलने वाला है। इसी तरह वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि एक लेक्चरर का जो मैक्सिमम पेमेंट है वो 25,000 होगा। तो ये सरकार तय कर रही है। जी, अभी आप इसका कोई क्लेम नहीं कर सकते निगम बन के आ गया तो निगम एक तरह से मजदूरों को, कर्मचारियों को उनके जो बुनियादी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जी, उन अधिकारों से वंचित करके एक नए दायरे में बांधने की कोशिश है और कंपनियों को सेफगार्ड देने की कोशिश जी। इसको बहुत सारे सरकार की जो एजेंसियां हैं, सरकार के जो पाले हुए संगठन है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लंबे समय से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बजट 1 तारीख को आया था, 4 तारीख को ही इसके खिलाफ बजट धोखा है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायीकरण से कम कुछ नहीं। जी जी, निगम नहीं अस्थायीकरण चाहिए। सवाल भी अभी भी वही है कि निगम नहीं अस्थायीकरण चाहिए जी, और सरकार इससे भाग रही है। जी जी जी, विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।